अफसोसनाक खबर है, गुलकारा बिल्किस खानम इंतकाल कर गईं। बिल्किस खानम सत्तार नवाज उस्ताद रईस खान मरहूम की अहलिया थी। बिल्किस खानम के भाई मोहसिन रजा भी मारूफ मौसीकार हैं। बिल्किस खानम की तदफीन और नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुलकारा बिल्किस खानम इंतकाल कर गई हैं। बिल्किस खानम सितार नवाज उस्ताद रईस खान मरहूम की अहलिया थीं। बिल्किस खानम के भाई मोहसिन रजा भी मारूफ मौसीकार हैं। बिल्किस खानम की तदफीन और नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। क्या पंजाब असेंबली में होने जा रहा है? परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे नहीं रहेंगे, एक सवालिया निशान है जिस वक्त पंजाब की पूरी सियासी सूरत हाल पर लगा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब। इसके अलावा जमान पाक के बाहर शान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब असेंबली के बाहर आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों नुमाइंदों की जानिब आने से पहले रईस साहब आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा, ये सवालिया निशान तो है और यूं लगता है कि रात 12 बजे से पहले इसका कोई हल सामने नहीं आना। ऑपोजिशन क़यादत कितनी कॉन्फिडेंट है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नून लीग पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो कितनी मुतमईन है और पीटीआई की क़यादत कितनी मुतमईन है? देखिए, बात यह है कि जो कहा गया था राना सनाउल्लाह की जानिब से, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि अगर 4 बजे इजलास ना हो तो 4 बजे गवर्नर पंजाब ये डिक्लेरेशन जारी कर देंगे कि वज़ीर आला परवेज इलाही जो है वो वज़ीर आला नहीं रहे, उनका ऑफिस सीज कर दिया गया। लेकिन उसके सूरत बिल्कुल बरक्स है। अब तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक नून लीग की क़यादत की जानिब से ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया। हमारे ज़राए कहते हैं इस वक्त राना सनाउल्लाह, अता तारड़, साद रफीक, तारिक बशीर चीमा ये है कि अभी तक इनकी मशावरती इजलास जारी है, कानूनी मशवरे कर रहे हैं और जब इनको ज़रूरत हो मशवरा करने की तो ये वज़ीर आज़म से और गवर्नर पंजाब से भी मशवरा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि डिक्लेरेशन जारी करना है या नहीं करना। इसलिए इस्लामाबाद की जानिब से अता तारड़ साहब को ये कहा गया कि आप 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। लेकिन हमारे जो मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें भी इस बारे में ये इल्म नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने क्या डिस्क्लोज करना है। हो सकता है ये रात 10 बजे की बात हो रही है रईस साहब? जी, रात 10 बजे की बात हो रही है? जी, रात 10 बजे की बात हो रही है और अता तारड़ साहब को हो सकता है पता हो कि उन्होंने क्या डिस्क्लोज करना है, लेकिन जो नून लीग के रहनुमा वो नहीं बता पा रहे। इसलिए बहुत गुम की सूरत हाल है। इजलास तो हो नहीं सका और अब ये जो जुमे को इजलास रखा गया अदम के लिए, उसका भी लगता है कि ऐसे कटाई में पड़ेगा। और जो दूसरी बात आपने की कि कितनी कॉन्फिडेंट है, अगर तहरीक इंसाफ की जानिब देखा जाए तो उनकी 180 सीटें हैं और जो आज मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें बिस्मा चौधरी जो रिश्तेदार भी हैं तो शुजात की करीबी, वो उस समेत सारे के सारे 10 लोग मौजूद थे जो फूटी जाई है। तो इसलिए उनके तो 190 नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है अभी तक जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं कि आया डिक्लेरेशन जारी किया जाए या ना जारी किया जाए। इस हवाले से मुशावरत चल रही है अभी उनकी। ज़ीशान आपकी तरफ आएंगे। अब स्पीकर पंजाब असेंबली ने खत तो लिख दिया है सदर मुमलिकत को, अब आगे क्या हिकमत अमली होती है मुशावरत के बाद पीडीएम की, उससे निपटने के लिए पीटीआई की क्या मुशावरत चल रही है? अच्छा, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ज़मान पार्क में अब से कुछ देर कबल लाहौर के जो इंसाफ लायर्स फोरम है ILF, उनके नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात की और रूल ऑफ लॉ के हवाले से तमाम जो बड़े हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर कन्वेंशन करवाने का फ़ैसला किया गया है। साथ ही साथ वकला को जो डेलीगेशन यहाँ आया था उसकी जानिब से इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अगर कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाया जाता है तो जहाँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बाहर निकलेंगे तो वहीं पर वकला भी हरावल दस्ते के तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई है कि वो भी उनके शाना बशाना होंगे। तो यूँ तहरीक इंसाफ जहाँ एक तरफ आइनी और कानूनी जंग लड़ने के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई ऐसा इकदाम उठाया जाता है तो उसकी तैयारी कर रही है, वहीं अहम जो उनके रहनुमा हैं वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सेंट्रल पंजाब की सदर और हमाद अजहर सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनके अलावा फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं। तो किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए तंजीमात को भी एक्टिव और फ़ाल किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको भी अलर्ट रहने का कहा गया है। तो मजमूई तौर पर अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि क्या जो इस वक्त PDM इत्तेहाद है वो जुमे के रोज़ तक इंतज़ार करता है उस अदम एतमाद की तहरीक के बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान में पेश होने का। मैं ये बताऊं कि जुमे के रोज़ अगर स्पीकर एजेंडा पर लाते हैं तो ये तहरीक ऐवान में पेश होगी और उसके
उसके बाद वक्त दिया जाएगा कि कब इसके ऊपर वोटिंग होनी है। वो मुमकिन तौर पर पीर, मंगल, बुध अगले हफ्ते में कोई भी दिन हो सकता है। तो जब तक स्पीकर की जानिब से ये तो निशान दूसरा मरहला है कि जिस वक्त अदम एतमाद की बात होगी, इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं कि एतमाद का वोट जिसके लिए कहा गया था गवर्नर की जानिब से, उसके क्या आज मुहर्रिकात हैं, हम जानेंगे। पंजाब असेंबली की सूरत हाल, आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आजम बताइएगा, तो असेंबली में अब कहा जा रहा था कि जब से काफी महीनों से इजलास इन सेशन है, तो आज इजलास इन सेशन था? जी इजलास इन सेशन तो नहीं था आज, लेकिन देखेंगे 42वां सेशन है। बड़ी टेक्निकल गेम खेली गई है हुकूमत की तरफ से। उन्होंने इस इजलास को जो अप्रैल से जारी है इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी ही नहीं किया, और ये इजलास जो पिछले 6 माह से जारी है, हर रोज़ पंजाब हुकूमत को 2.5 से 3 करोड़ रुपए का पड़ता है, जबकि इसके सेशन अगर आप गिने तो मेरे ख्याल में अभी 15 सेशन नहीं हुए। आपको याद होगा कि 18 जो रुकन असम्बली हैं नून लीग के, उनके ऊपर 15 नशिस्तों के लिए पाबंदी है, और अभी तक सिर्फ 7 नशिस्तें हुई हैं। तो अभी तक तो ये ऐवान जो है वो पंजाब की आवाम को तकरीबन अरबों रुपए में पड़ चुका है, और यहाँ पर अगर लेजिस्लेशन देखें और काम देखें तो वो जीरो है। जैसे गवर्नर पंजाब नहीं, रुक जाए, उस पर हम बात करेंगे। ये जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, पंजाब की वजारत की जानिब से कहा जाता है कि इजलास इन सेशन है, तो पिछले 3 महीनों में आप ये कह रहे हैं कि 15 इजलास भी नहीं हुए, ये कह रहे हैं आप? जी मैं यही कह रहा हूँ। होता ये है कि जो इन सेशन यानी कि सिटिंग की बात की जा रही है, जो सिटिंग होती है वो सिटिंग अभी तक सिर्फ 7 हुई हैं। 8वीं नशिस्त कल हुई थी, जो लोग बैठे थे अभी तो उन लोगों के पास पीछे तकरीबन 7 नशिस्तें पड़ी हुई हैं। यानी कि मेरा बताने का मकसद ये है, आपने ये देखा 1 महीने में 1 दिन इजलास होता है, और फिर इजलास को कहा जाता है कि इजलास 22 दिसंबर को होगा। ये इजलास जो था ये नवंबर में एक हुआ था, और फिर ये दिसंबर में आ गया। तो महीने में 1 नशिस्त होती है, जबकि इस दौरान जो TADA है करोड़ों रुपए का डेली वो हर मेंबर लेता है, और यहाँ तक लेता है कि जो पैनाडोल की एक टैबलेट होती है वो भी यहाँ से ली जाती है। तो खैर अभी तक यहाँ पर पुरअमन है, कोई कुछ नहीं हुआ, स्टाफ जा चुका है। गवर्नर की तरफ से जो नोटिफिकेशन था, फिलहाल माहौल वहाँ पर बता रहे हैं हमें आजम मलिक के पुरअमन है। ज़ीशान बख्श, आजम मलिक, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर, रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और क्या सूरत हाल बन रही है, आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम जब असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ बढ़े हैं तो ये जूते छोड़ के भाग गए हैं। ये चाहे इस्लामाबाद का मामला हो, चाहे ये कराची के बल्दियाती इंतखाबात हों, और चाहे पंजाब और KP के आम इंतखाबात हों, मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रही है। पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो वोटों के ऊपर है, और अवाम के वोटों से जो जमातें भाग रही हैं उनको हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। आज जिस तरीके से इन्होंने गवर्नर्स ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की, और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। स्पीकर साहब ने उसको बिल्कुल सही तौर के ऊपर इंटरप्रेट किया, और उन्होंने जो ये प्रोक्लेमेशन था गवर्नर का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 109 के और मंजूर वट्टू केस के, जो कि एक लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच डिसीजन है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लेके आए हैं, उसके ऊपर कल से कार्रवाई शुरू हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पार्लिमानी मीटिंग ख़त्म हुई है, मोहन साहब से मेरी बात हुई है। 10 के 10 अरकान जो हैं मुस्लिम लीग कायदे आज़म पार्लिमानी पार्टी के, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। कल हमने शाम को पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका इजलास रखा है। 177 मेंबर जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो उस इजलास में शिरकत करेंगे, और 187 मेंबरान की इस वक्त हमायत हासिल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, स्पीकर सब्तैन साहब को, और डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम को। लिहाजा ये जो करारदादें लेके आए हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है।
ये बात अलबत्ता बड़ी तशवीशनाक है। हमारे जो ख़वातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई और वो जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। मैं सिंध के अवाम को ये कहना चाहता हूँ, ये आपका पैसा है जो पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर ख़र्च करने की कोशिश हुई है और रही है। मैं अपने MP को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इन ऑफ़र्स को रिजेक्ट किया। उसके बाद ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि आज MPs ने इमरान खान साहब को ये बताया कि उन्हें कुछ फ़ोन गए हैं मुल्तान में और लाहौर में कि आप एब्सटेन करेंगे, आप गायब रहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, और उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा आला तरीन सतह के ऊपर और इन मामलात को देखा जाएगा कि कौन ऐसे हरकतें जो है वो कर रहा है और क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियाँ जो पंजाब असम्बली है तहलील कर दी जाएगी और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो ही पंजाब असम्बली तहलील होगी वहीं पे KP असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। आज हमने इस हवाले से और अहम फैसले भी किए हैं और लाहौर की और हमारी जो सेंट्रल पंजाब की तंजीम है उन्होंने अहम फैसले किए हैं। वो मैं हमाद अज़हर साहब से कहूँगा कि उस पर भी बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये जो पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगाया गया है और जिस तरह मारवाए आइन पंजाब असम्बली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हमारे MPs को और जिस तरह जरदारी राज के जो पैसे हैं वो अब पंजाब के मामलात के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी कोशिश की थी, नाकाम होकर मुँह छुपाते हुए रात के अंधेरे में वापस चले गए थे। तो अवाम जो है वो इस पर खामोश नहीं रहेगी और चेयरमैन इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आइनी इक़दामात नहीं उठाने देंगे और अवाम अपने आप को दिखाएगी कि अवाम क्या चाहती है। मेरी तमाम अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि कल 5 बजे, ठीक 5 बजे इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। वहाँ पे सब पहुँचें। कल एक ज़रूरी दिन होगा। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पे इस तरह का मजाक उड़ाया जाए इदारों के साथ। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि जब जिसके दिल चाहे घर में घुस जाएं, जब जिसका दिल चले जिसको उठा के ले जाएं, जब दिल करे किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। तो अवाम जो है वो बहरहाल उसने अब अपना अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे 5 बजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की सारी तंजीम जो है वो तैयारी पकड़े। अभी हम सारे उनसे राब्ते शुरू कर देंगे और एक इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके के साथ अवाम खामोश तमाशाई नहीं बनेगी इस सारे एक्शन के अंदर। बहुत हो गया, गोलियां भी चला के देख ली, अरशद शरीफ भी इस दुनिया से चला गया, लोगों की इज़्ज़तें भी उड़ा के ले गए, लोगों के घरों में भी घुस गए। आज़म स्वाति अभी भी हिरासत में है। इमरान खान की FIR नहीं कटी, आज़म स्वाति पे 45 FIR कट गई। हालांकि आज़म स्वाति जो है वो तलबगार है इंसाफ का। तो अब ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। अब हमें खुल के शायद बातचीत करनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला कल का जो इमरान खान साहब का खिताब होगा गवर्नर हाउस लाहौर के सामने वो बड़ा अहम खिताब होगा। कारकुनान तैयारी करें। जो है वो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी की ड्यूटी पे तैनात होंगे। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि कल जो भी होगा आवाम को तो आपने मदऊ कर लिया है, लेकिन जो गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि हम इनको आइन और कानून में इसकी इतनी की गुंजाइश मौजूद है जितनी गुंजाइश आसफ जरदारी साहब के इक़दामात की है। देखिए
आइन बड़ा वाज़े है, स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिस पे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आइनी प्रोसेस है, आपने आइनी प्रोसेस लेना है। और कल अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से इक़दाम होंगे, हमाद अज़हर साहब ने बता दिया है, अवाम निकलेंगे, फिर अवाम और ये मामला थे अवाम ये आपको कल बताएंगे ना हम आ जाएंगे। और वैसे स्पीकर साहब ने ख़त लिखा, मैं जहाँ तक मैं देख रहा था, अगर स्पीकर साहब ने सदर साहब को ख़त लिखा तो उन और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पे आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। और ये अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर आप आर्टिकल 6 लगेगा। बिल्कुल होते हैं। हाँ, 2 लोग जो हैं आपको पता है ना, जो मजारी है डिप्टी स्पीकर है और एक जो मसूद जो रहीम खान से MP है, तो उन पर रेफरेंस जो है वो फाइल पहले ही हो रहा है। अगर वो दोनों अभी भी कल की तारीख पे ना आए तो फिर डिप्टी स्पीकर जो मजारी है और मसूद, उन दोनों के ऊपर रेफरेंस आर्टिकल 63 का भेज देंगे हम। अच्छा, और अभी लेकिन वो दोनों ने कंफर्म नहीं किया, मैंने आपको कंफर्म बताई। और एक जो है शमसा, उनके अनफॉर्चुनेटली एक बेटा जो है उन्हें कैंसर है, तो वो दुबई है। जब वाल भाई ये बताइएगा कि वफाक की ये है कि साहब लाहौर में है और 16 से 18 PTI के जो पंजाब से MP तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, इजलास वाले दिन को नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे पहली बात ये बताइए कि बंदे तो उन्होंने पूरे करने हैं ना, नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, हमने तो नहीं करने। अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है, देखिए ये बड़ी शर्म की बात है जब हम ये बात करते हैं कि जरदारी साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने 16-18 बंदे तोड़ लिए हैं। इसके ऊपर तो शर्म से डूब मरना चाहिए जरदारी साहब को भी, उनकी पार्टी को भी, कि ये सारे सिंध का पैसा 5-5 करोड़ रुपया ये आसफ हमारा नासिर शाह और शर्जील मेमन भर के आ जाएं यहाँ पे और लोगों में पैसे बांटना शुरू कर दें। वो बेशर्मी की भी इंतहा होती है। मैं तो हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आसफ जरदारी और इनके ये जो क्रोनीज हैं, इनको पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाएं। अच्छा, एक और मैं आपको ये खबर भी दे दूँ कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग न्यून के एक सीनियर रहनुमा खुद ही बता दें कि उन्होंने किस शख्स के पैर पकड़े थे कि हमें वोट से बचाओ। ज़हनी तौर पर तैयार है। आज रात के इक़दामात के हवाले से कल गवर्नर हाउस के बाहर उन्होंने ऐलान किया कि कारकुनों को कॉल दे दी है कि कल गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचे।